फोटोग्राफी में फ्लैश एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। फ्लैश का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए, यह समझना फोटोग्राफर की कला और कौशल का हिस्सा है। इस वीडियो में फ्लैश का उपयोग कब करें और कब ना करें के बारे में डिटेल में बताया गया है। फ्लैश का उपयोग कब करें? जब प्राकृतिक या उपलब्ध रोशनी पर्याप्त नहीं होती है, जैसे कि इंडोर शूट्स, रात की फोटोग्राफी या सूर्यास्त के बाद, फ्लैश का उपयोग आवश्यक हो सकता है। फ्लैश आपको विषय को स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करता है, जिससे फोटो में अधिक डिटेल्स दिखते हैं। अगर मुख्य लाइटिंग से शैडो बन रही है, तो फ्लैश का उपयोग फिल लाइट के रूप में किया जा सकता है। यह शैडोज को कम करता है और फोटो में एक बैलेंस लाइटिंग प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी व्यक्ति का पोर्ट्रेट खींच रहे होते हैं और उसकी शैडो बहुत गहरी है, तो फ्लैश इसे बैलेंस कर सकता है। बैकलाइट सिचुएशंस। जब आपका विषय बैकलिट हो, जैसे कि सूर्य की रोशनी पीछे से आ रही हो, तो फ्लैश का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है। फ्लैश मुख्य विषय को उजागर करने में मदद करता है, जबकि बैकग्राउंड ब्राइट बना रहता है। तेज गति से चलने वाले विषय। खेल या एक्शन फोटोग्राफी में जब विषय तेजी से हिल रहे हों, तो फ्लैश का उपयोग करने से विषय को फ्रीज किया जा सकता है और फोटो में गति का प्रभाव कम हो जाता है। मैक्रो फोटोग्राफी। बहुत नजदीक से खींची जाने वाली तस्वीरों, मैक्रो शॉट्स में फ्लैश का उपयोग करके छोटे विषयों को स्पष्ट रूप से उजागर किया जा सकता है, विशेषकर जब लाइटिंग कम हो। फ्लैश का उपयोग कब नहीं करें? जब दिन की रोशनी या किसी अन्य प्राकृतिक स्रोत से पर्याप्त प्रकाश हो, तो फ्लैश की जरूरत नहीं होती। प्राकृतिक रोशनी में फ्लैश का उपयोग करने से फोटो का प्राकृतिक लुक खराब हो सकता है और वह ओवर एक्सपोज्ड लग सकता है। रिफ्लेक्टिव सरफेस, जैसे कि शीशा, पानी या चमकदार धातु, इन सतहों पर फ्लैश का उपयोग करने से अनचाही ग्लेयर या रिफ्लेक्शंस आ सकते हैं, जिससे फोटो का लुक बिगड़ सकता है। डिस्टरबेंस या डिसरप्शन अवॉइड करने के लिए, जैसे कि म्यूजियम, आर्ट गैलरी या किसी इवेंट में जहां फ्लैश का उपयोग करना निषिद्ध हो सकता है। फ्लैश का उपयोग कई बार अन्य लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए ऐसे स्थानों पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्रिएटिव शैडोज या मूड लाइटिंग। कई बार शैडोज का क्रिएटिव उपयोग फोटो में ड्रामा और मूड जोड़ता है। फ्लैश का उपयोग ऐसे समय में नहीं करना चाहिए जब आप जानबूझकर शैडोज का उपयोग करना चाहते हैं। फ्लैश उन शैडोज को मिटा सकता है और फोटो की डार्कनेस या मिस्ट्री को खत्म कर सकता है। बैटरी और टाइम सेविंग के लिए, अगर आपके पास बहुत सारी फोटो खींचने के लिए सीमित समय या बैटरी है, तो फ्लैश का उपयोग न करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि यह आपकी बैटरी जल्दी खत्म कर सकता है और फोटो खींचने की गति को धीमा कर सकता है। अब हम कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन सिचुएशंस में फ्लैश कब यूज करें और कब नहीं। वेडिंग फोटोग्राफी में फ्लैश का उपयोग कब करें और कब नहीं। वेडिंग फोटोग्राफी एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक कार्य है, जिसमें सही पल को कैप्चर करना बहुत जरूरी होता है। फ्लैश का सही तरीके से उपयोग करने से आप बेहतरीन तस्वीरें खींच सकते हैं, जबकि गलत समय पर फ्लैश का उपयोग करने से फोटो का माहौल और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी में फ्लैश का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अगर शादी की रस्में रात में हो रही हैं या वेन्यू में रोशनी कम है, तो फ्लैश का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है। यह मुख्य विषय, दूल्हा दुल्हन, को ठीक से हाईलाइट करने में मदद करेगा और फोटो में डिटेल्स स्पष्ट दिखाई देंगे। इंडोर फंक्शंस में, जहां लाइटिंग अपर्याप्त होती है, जैसे कि मंडप या रिसेप्शन हॉल, वहां फ्लैश का उपयोग आपको साफ और स्पष्ट तस्वीरें लेने में मदद करेगा। अगर दूल्हा दुल्हन बैकग्राउंड में तेज रोशनी जैसे सूर्य की रोशनी या लाइटिंग सजावट के सामने खड़े हैं, तो फ्लैश का उपयोग किया जा सकता है। यह विषय को फ्रंट से हाईलाइट करेगा और बैकग्राउंड की ब्राइटनेस को भी बैलेंस करेगा। ग्लैमर और फाइन आर्ट शॉट्स के लिए, जहां आप दूल्हा दुल्हन की ड्रेस, ज्वेलरी या मेकअप को हाईलाइट करना चाहते हैं, फ्लैश का उपयोग इन डिटेल्स को स्पष्ट और शार्प दिखाने के लिए किया जा सकता है। ग्रुप फोटो खींचते समय, जहां लोग अलग अलग दूरी पर खड़े होते हैं, फ्लैश का उपयोग सभी चेहरों को समान रूप से उजागर करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों की चेहरे की डिटेल्स ठीक से कैप्चर हो रही हैं।
शादी के दौरान कुछ एक्शन मोमेंट्स जैसे कि दूल्हा दुल्हन का डांस, फेंकते हुए फूलों का पकड़ना आदि को फ्रीज करने के लिए फ्लैश का उपयोग किया जा सकता है। यह तेजी से हो रहे मोमेंट्स को साफ और स्पष्ट बनाने में मदद करता है। फ्लैश का उपयोग कब नहीं करें? सॉफ्ट और नेचुरल लाइटिंग में। अगर वेन्यू पर पर्याप्त और सॉफ्ट नेचुरल लाइटिंग उपलब्ध है तो फ्लैश का उपयोग करने से बचना चाहिए। यह नेचुरल लुक को बिगाड़ सकता है और फोटो में अत्यधिक ब्राइटनेस ला सकता है। आउटडोर सेरेमनी के दौरान जहां दिन की रोशनी पर्याप्त होती है, फ्लैश का उपयोग न करना बेहतर होता है ताकि फोटो का नेचुरल लुक बना रहे। कुछ रस्में और मोमेंट्स जैसे कि फेरे, विदाई या दूल्हा दुल्हन के इमोशन पल फ्लैश के बिना बेहतर कैप्चर होते हैं। फ्लैश का उपयोग इन पलों की नाजुकता को बाधित कर सकता है। अगर आप भावनात्मक पलों को कैप्चर कर रहे हैं तो फ्लैश का उपयोग न करें, क्योंकि यह विषय को विचलित कर सकता है और पल की स्वाभाविकता को कम कर सकता है। रिफ्लेक्टिव सरफेस के पास, शीशे, पानी या चमकदार धातु के पास फ्लैश का उपयोग करने से ग्लेयर और अनचाहे रिफ्लेक्शंस आ सकते हैं, जिससे फोटो की गुणवत्ता खराब हो सकती है। अगर बैकग्राउंड में मिरर या क्रिस्टल डेकोरेशन है तो फ्लैश का उपयोग करने से फोटो में अवांछित रिफ्लेक्शंस आ सकते हैं। जब आप बिना ध्यान खींचे किसी मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे कि कैंडिड शॉट्स, तो फ्लैश का उपयोग न करना बेहतर है। फ्लैश का इस्तेमाल विषय का ध्यान खींच सकता है और पल की स्वाभाविकता को खो सकता है। फ्लैश का उपयोग कभी-कभी हार्ड शैडोज और अत्यधिक हाइलाइट्स पैदा कर सकता है, खासकर जब फ्लैश को सीधा उपयोग किया जाता है। अगर आप सॉफ्ट लाइटिंग और प्राकृतिक शैडोज चाहते हैं तो फ्लैश का उपयोग न करें। वेडिंग फोटोग्राफी में फ्लैश का सही और सावधानीपूर्वक उपयोग आपकी तस्वीरों को अद्वितीय और यादगार बना सकता है। फ्लैश का कब और कैसे उपयोग करना है, यह आपकी समझ और अनुभव पर निर्भर करता है। सही समय पर फ्लैश का उपयोग करने से आप महत्वपूर्ण पलों को बेहतरीन तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, जबकि गलत समय पर इसका उपयोग करने से फोटो की गुणवत्ता और माहौल प्रभावित हो सकता है। चाइल्ड फोटोग्राफी में फ्लैश का उपयोग कब करें और कब नहीं? बच्चों की फोटोग्राफी में फ्लैश का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के अनुभव और तस्वीर की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकता है। बच्चों की त्वचा और आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं, इसलिए फ्लैश का सही और सोच समझकर किया गया उपयोग आवश्यक है। आइए जानते हैं कि चाइल्ड फोटोग्राफी में फ्लैश का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। फ्लैश का उपयोग कब करें? कम रोशनी वाली स्थितियों में। अगर आप घर के अंदर या किसी अन्य इंडोर सेटिंग में बच्चों की फोटो ले रहे हैं और रोशनी पर्याप्त नहीं है, तो फ्लैश का उपयोग किया जा सकता है। यह तस्वीर में बच्चों के चेहरे की डिटेल्स और एक्सप्रेशंस को स्पष्ट रूप से कैप्चर करने में मदद करता है। इन परिस्थितियों में डायरेक्ट फ्लैश का इस्तेमाल न करके सीलिंग बाउंस फ्लैश का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप शाम के समय बाहर फोटो ले रहे हैं और नेचुरल लाइट कम हो रही है तो फ्लैश का उपयोग किया जा सकता है। अगर उपलब्ध प्रकाश से हार्ड शैडोज बन रही हैं तो फ्लैश का उपयोग फिल लाइट के रूप में किया जा सकता है। यह शैडोज को सॉफ्ट करता है और बच्चों की तस्वीर को एक बैलेंस्ड लुक देता है। फ्लैश का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब बच्चों की फोटो बैकग्राउंड लाइटिंग के साथ ली जा रही हो और मुख्य विषय को सही ढंग से उजागर करने की आवश्यकता हो। अगर आप स्टूडियो में बच्चों की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो फ्लैश का उपयोग किया जा सकता है। स्टूडियो सेटअप में फ्लैश का नियंत्रण बेहतर होता है और आप इसे बच्चों की त्वचा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लैश का उपयोग विशेषकर तब किया जाता है जब आपको शार्प और स्पष्ट डिटेल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि पोर्ट्रेट्स या ग्रुप शॉट्स के लिए। अगर आप बच्चों की फोटोग्राफी में कुछ खास इफेक्ट्स जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि उनके पीछे हल्का ग्लो या मूवमेंट को फ्रीज करना, तो फ्लैश का उपयोग कर सकते हैं। चाइल्ड फोटोग्राफी में फ्लैश का उपयोग कब नहीं करें? बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए। बच्चों की आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं और सीधी फ्लैश से उनकी आंखों पर असर पड़ सकता है। इसलिए सीधी फ्लैश का उपयोग करने से बचें, खासकर नवजात शिशुओं के मामले में। बच्चों के बहुत करीब से फ्लैश का उपयोग करने से उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है और वे चकाचौंध महसूस कर सकते हैं। इससे बच्चे असहज हो सकते हैं।
अगर आप दिन के समय बाहर बच्चों की फोटो ले रहे हैं और पर्याप्त नेचुरल लाइट उपलब्ध है, तो फ्लैश का उपयोग करने की जरूरत नहीं होती। नेचुरल लाइट में बच्चों की फोटो ज्यादा सॉफ्ट और नेचुरल दिखती है। अगर इंडोर सेटिंग में पर्याप्त सॉफ्ट लाइटिंग हो, तो फ्लैश का उपयोग करने से बचें। सॉफ्ट लाइट बच्चों की त्वचा को नेचुरल और खूबसूरत दिखाती है। जब आप बच्चों की नेचुरल तस्वीरें ले रहे हों, तो फ्लैश का उपयोग न करें। फ्लैश का उपयोग बच्चों का ध्यान भटका सकता है और वे सहज नहीं रह पाएंगे। उनकी नेचुरल एक्सप्रेशंस और हाव भाव कैप्चर करने के लिए फ्लैश का उपयोग न करना ही बेहतर होता है। बच्चों के खेलते या मस्ती करते समय फ्लैश का उपयोग न करें। फ्लैश की चमक से वे चौंक सकते हैं या उनकी खेल में रुचि कम हो सकती है। अगर आप किसी विशेष अवसर जैसे बर्थडे पार्टी या त्योहार की तस्वीरें ले रहे हैं और वहां मूड लाइटिंग है, तो फ्लैश का उपयोग न करें। फ्लैश से उस अवसर का माहौल बिगड़ सकता है और तस्वीरें आर्टिफिशियल लग सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि फ्लैश को कब और कहां इस्तेमाल करना है, आपको इस वीडियो से जानने में कुछ मदद मिलेगी। अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।